मैन के जंगल अपनी बेपर्दा खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे छिपा है एक ऐसा सन्नाटा जो कभी कभी इंसानी वजूद को निगल लेता है। ये कहानी उसी सन्नाटे की है जहां 22 जुलाई 2013 की सुबह 66 वर्षीय जेरी लार्गे एक गलत मोड़ मुड़ी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। जेरी लार्गे एक जांबाज नेवी नर्स। जेरी कोई आम महिला नहीं थी। वो अमेरिकी नेवी से सेवानिवृत्त एक नर्स थी। नेवी में बिताए वर्षों ने उन्हें न केवल अनुशासन सिखाया था, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में शांत रहकर काम करना भी सिखाया था। एक नर्स के रूप में उन्होंने अनगिनत लोगों की जान बचाई थी, घावों पर मरहम लगाया था और टूटते हौसलों को सहारा दिया था। वो शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद मजबूत थी। 66 साल की उम्र में एपलाचियन ट्रेल जैसी कठिन चढ़ाई करने का फैसला उनकी जिंदादिली और अदम्य साहस का सबूत था। ट्रेल पर उन्हें लोग प्यार से इंचवर्म कहते थे, क्योंकि वो भले ही धीरे चलती थीं, लेकिन लगातार आगे बढ़ती रहती थीं। वो हंसमुख थी, हर मुश्किल का सामना मुस्कुराकर करती थी और अपने परिवार, पति जॉर्ज और बेटी कैरी से बेइंतहा प्यार करती थी। उनका व्यक्तित्व संयम, साहस और ममता का एक अनूठा संगम था। सफर का आगाज और वो एक गलत मोड़। जेरी अपनी एक सहेली के साथ एपलेशियन ट्रेल की लंबी यात्रा पर थीं। उस सुबह वो अपनी सहेली से थोड़ा आगे निकल गई थीं। रास्ते में एक कुदरती जरूरत के लिए वो पगडंडी से महज कुछ कदम दूर घने जंगल में चली गई। मैन के इन जंगलों को रेडिंगटन टैंगल कहा जाता है, जहां पेड़ इतने पास पास और घने हैं कि वे एक हरी दीवार बना देते हैं। जब जेरी मुड़ी तो रास्ता गायब था। हर पेड़ एक जैसा, हर झाड़ी एक जैसी लग रही थी। एक नेवी नर्स जिसने ना जाने कितने कठिन ऑपरेशन देखे थे, आज एक छोटी सी चूक की वजह से कुदरत की भूल भुलैया में कैद हो गई थी। उन्होंने कांपते हाथों से अपने फोन पर पति जॉर्ज के लिए संदेश टाइप किया। मुसीबत में हूं, रास्ते से भटक गई हूं, क्या तुम मदद के लिए कॉल कर सकते हो? उन्होंने सेंड दबाया, लेकिन ऊपर घने पेड़ों के साम्राज्य ने सिग्नल रोक लिया। वो संदेश कभी नहीं गया। उम्मीद और संघर्ष के 26 दिन। डर स्वाभाविक था, लेकिन जेरी नेवी की नर्स थी। उन्होंने हार ना मानने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर एक सुरक्षित जगह चुनी और उसे अपना ठिकाना बनाया। उन्होंने छोटे पेड़ों की टहनियों और पाइन की सुइयों से जमीन पर एक ऊंचा बिस्तर तैयार किया, ताकि बारिश का पानी उनके टेंट के अंदर ना आए। उन्होंने पेड़ों के बीच एक चमकदार स्पेस ब्लैंकेट बांधा, इस उम्मीद में कि ऊपर से गुजरने वाला कोई हेलीकॉप्टर उस चमक को देख लेगा। दिन गुजरते गए। राशन खत्म हो रहा था। उन्होंने गीली लकड़ियों को जलाकर धुआं करने की कोशिश की, ताकि कोई शिकारी या दूसरा हाइकर उसे देख ले, लेकिन वो घना जंगल हर संकेत को निगल गया। वो सुरक्षा से महज कुछ 100 फीट दूर थीं, लेकिन वो दूरी एक महासागर जितनी बड़ी हो गई थी। जॉर्ज, कृपया इसे पढ़ें। XOXO। जब शरीर टूटने लगा तो उन्होंने अपनी रूह को बचाने के लिए कलम उठा ली। एक छोटी सी नोटबुक उनकी गवाह बनी। उन्होंने अपने परिवार के लिए अपने डर, अपनी उम्मीद और अपने असीम प्यार को उसमें दर्ज करना शुरू किया। उनकी डायरी के भावुक अंश। जॉर्ज, आज सुबह फिर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई थी। मैं जोर से चिल्लाई, अपना स्पेस ब्लैंकेट हिलाया। मुझे लगा उन्होंने मुझे देख लिया, लेकिन आवाज दूर चली गई। भूख अब वैसी नहीं लगती, बस एक अजीब सा हल्कापन है। मैं उस सफेद पत्थर वाले हार को पकड़े रहती हूँ जो कैरी ने मुझे दिया था। लगता है जैसे तुम सब मेरे आसपास हो। आज चलने की शक्ति नहीं बची। मेरा बिस्तर पानी से भर गया था। मैंने उसे फिर से ठीक किया। जॉर्ज, मुझे इस जंगल से डर नहीं लगता, बस इस बात का दुख है कि मैं तुम्हें अलविदा नहीं कह पाई। कैरी से कहना, उसकी मां ने आखिरी दम तक कोशिश की थी। 18 अगस्त के आसपास जेरी ने महसूस किया कि अब सफर खत्म होने वाला है। उन्होंने अपनी डायरी में वो शब्द लिखे जो आज भी हर सुनने वाले की रूह कंपा देते हैं। जब आप मेरा शरीर पाएं, तो कृपया मेरे पति जॉर्ज और मेरी बेटी कैरी को फोन करें।
उन्हें ये बताना मेरे लिए बहुत बड़ी दया होगी कि मैं मर चुकी हूं और आप मुझे कहाँ मिले, चाहे इसमें कितने भी साल क्यों न लग जाए। यह डर नहीं था, यह एक विदाई थी। उन्होंने अपना चश्मा उतारा, उसे तह करके रखा और अपने नीले स्लीपिंग बैग के अंदर सिमट गई। उनकी मुट्ठी में वो सफेद पत्थर का हार और परिवार की यादें थीं। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और जंगल की खामोशी उन्हें हमेशा के लिए अपनी आगोश में ले लिया। एक नेवी नर्स जिसने जिंदगी भर दूसरों की सेवा की थी, आज शांत भाव से मौत की आगोश में समा गई। 2 साल बाद क्लोजर। जेरी को ढूंढने के लिए मैन के इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन वो घनी झाड़ियां उन्हें छिपाए रखी। 2 साल बाद 2015 में एक कॉन्ट्रैक्टर ने गलती से उस अदृश्य कैंप को ढूंढ निकाला। वार्डन एड्रियन एडन जब वहां पहुंचे तो मंजर दिल दहला देने वाला था। टेंट गिर चुका था, लेकिन जेरी का सामान, उनकी टॉर्च, उनकी नीली टोपी और वो काई जमी हुई डायरी वैसी ही रखी थी। आज उस गहरे जंगल में जहां जेरी का टेंट था, एक लकड़ी का क्रॉस खड़ा है। वो क्रॉस न केवल जेरी लार्गे की याद दिलाता है, बल्कि उस अटूट मानवीय हौसले और एक जांबाज नेवी नर्स की कहानी कहता है, जिसने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। जेरी अपने सफर पर निकल चुकी थी, लेकिन उनकी कहानी उस जंगल की हवाओं में हमेशा के लिए गूंजती रहेगी।